अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स था, फर्स्ट वीडियो में हमने काफ़ी थ्योरी भी डिस्कस की, वेबसाइट ढूंढना वगैरह डिस्कस कर ली। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट में मैं आपको DADR का भी बता देता हूँ और बाकी आगे हम ईमेल वगैरह वाला तरीका आज देखेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकली हम जा रहे हैं और कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो कि मैं कोशिश करूँगा आप लोगों से छुप जाए, जो यूट्यूबर आप लोग उसे छुपा लेते हैं। लास्ट वीडियो में हम राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी लिख के सर्च की थी, तो यहाँ पे कॉमा हमने डाले थे। अभी देखो कॉमा हमने नहीं लिखा, तो ये पहले मैक्रोनी सोसाइटी आ रही है, बोल्ड एक्सपर्ट आ रही है और इस तरह। तो अभी हम कॉमर्स डालेंगे, तो कॉमर्स के साथ भी आप लगा के और वेबसाइट नई नई ढूंढ सकते हो। यहाँ पे अभी देखो कॉमर्स हमने डाला है, तो यहाँ पे थोड़ी वेबसाइट्स नीचे चेंज हो गई हैं। तो इस तरह भी दोनों तरीके हैं, आप कोई भी डाल के देख सकते हो। उस दिन ये हमारे पास ये वेबसाइट ऊपर आ रही थी, आज कोई और ऊपर आ रही हैं, तो ये काम चलता रहता है। यहाँ पे ये तीनों वेबसाइटें ओपन हो जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये आर्टिकल का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे ये सारी उनके जो रूल्स गाइडलाइंस वगैरह होती हैं ये आपने फॉलो करनी होती हैं। और ये कॉन्टैक्ट पेज है, यहाँ से आपने जाके उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालना होता है। तो अभी ये वेबसाइट आ गई है, सिंपली आपने इसका यहाँ से URL कॉपी कर लेना है। आगे ये फजूल बेशक चीज़ें कॉपी ना करें। इधर हम आ गए हैं अपने मोज़ में, तो मोज़ में आप इसमें फ्री SEO टूल में चले जाओ। यहाँ पे अकाउंट अभी लॉगिन मैंने कर लिया अपना, तो यहाँ पे मैं इधर आ जाता हूँ जी डोमेन एनालिसिस में। तो डोमेन एनालिसिस में मैं आ जाता हूँ और मोज़ में क्लिक कर दिया मैंने। अभी इंटरनेट का काफ़ी कुछ इशू इधर नज़र आ रहा है मुझे, आई थिंक सो। वो होता है, इतनी देर हम अगली वेबसाइट को देख लेते हैं। यहाँ पे ये मैक्रोनी सोसाइटी है, तो ये हमारे पास जो वेबसाइट आ गई है जी, इसमें भी हम इसका DADR निकालते हैं और अभी आप लोगों को सारी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद ये हमारे पास तीसरी वेबसाइट जो कल हमने देखी थी, ये टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट, इसको भी हम देख लेंगे। और मैं इनका आप लोगों को सारी चीज़ें अभी निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे मॉज पे हम आए हैं, तो डोमेन एनालिसिस पे आगे वो कहता है एंटर डोमेन। तो सिंपली आपने वेबसाइट पे आके ये URL कॉपी करना है इधर, और इधर आके हमने क्या काम करना है जी, पेस्ट कर देना है। साथ में मैं एक्सेल शीट अपनी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो हमने कल वो बनाया था उसमें आपको डालना सिखाता हूँ। वेबसाइट आपने किस तरह उसमें लिस्ट करनी है, सब कुछ किस तरह लिखना है। ये है, ये हमने कल जो लिस्ट बनाई थी, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों के सामने मैंने ये बनाई थी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं जी डेफिनेटली टेक्नोलॉजी पे। तो URL अभी पहले इधर नहीं पेस्ट करना, ये हमने URL इधर पेस्ट करके चेक अथॉरिटी पे क्लिक किया है, मॉज पे। तो हमें मॉज चीज़ें बता देगा। ये लो जी, मॉज ने बताई कि इसकी DA क्या है, 37 है। लिंकिंग रूट डोमेन को आप छोड़ दो। स्पैम स्कोर, ये दो चीज़ें मॉज से आपने ले लेनी है, एक स्पैम स्कोर, एक डोमेन अथॉरिटी। तो यहाँ पे अभी इसकी 37 है, मैंने कहा है 28+ होनी चाहिए, इसका मतलब है ये वेबसाइट वैलिड है। तो यहाँ पे हम आके इसका URL, पहले वेबसाइट की जगह उसका URL पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने इसका क्या किया है, URL पेस्ट कर दिया है। उसके बाद अगला कॉलम है, इसमें DA हमारे पास क्या आया है जी, 37, और स्पैम स्कोर 3 आया है। तो DA में हम क्या लिख देंगे जी, क्या आया था जी, 37। तो DA हमारा 28+ है, इसलिए हम यहाँ से इसको 37 लिख देंगे। और DR भी नहीं निकाला। स्पैम स्कोर क्या है जी, इसका 3 है। लेस देन क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। तो ये हमारे पास स्पैम स्कोर 3 आ गया। इसको दरमियान में करके सेंटर कर दो, इसको क्लिक करके सेंटर अलाइन कर दो, इसको भी सेंटर। ऑर्गेनिक ट्रैफिक अभी निकालनी है और DR निकालना है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसी तरह आप ये दूसरी वेबसाइट का भी पहले हम ये एक निकाल लेते हैं, DA और स्पैम स्कोर। हमने इसको कॉपी किया, सीधा इसी में डोमेन अथॉरिटी चेकर में आके मॉज में पेस्ट किया और चेक अथॉरिटी की, तो इसका भी ये हमें बता देगा। यहाँ पे भी इसकी DA 37 है, स्पैम स्कोर 1 है। तो इसका मतलब है इस वेबसाइट को भी हम अपनी लिस्ट में डालेंगे। यहाँ पे मैं लिस्ट में आया, मैंने वेबसाइट की जगह ये वेबसाइट यहाँ पे पेस्ट कर दी। और ये इसके आगे से बेशक राइट फॉर अस मिटा देते हैं, ऐसे ही लंबा चौड़ा काम हो रहा है। तो ये हो गया, दो वेबसाइटें हमारी डल गई।
इसके आगे से ये स्लैश हटा देता हूँ, तो ये आप इन पे डायरेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हो वेबसाइट पे। अच्छा, इसका हमारे पास डी और स्पैम स्कोर निकाला है। डी क्या 37 है और स्पैम स्कोर क्या है 1। तो लकीली दोनों का ये 37 है। यहाँ पे इसका हमने स्पैम स्कोर 1 डाल दिया और इस पूरे कॉलम को यार क्लिक करके यहाँ से इसको आप सेंटर अलाइन कर दो। इसको भी यहाँ पे क्लिक करके सेंटर अलाइन कर दो, तो ये खुद ही सेंटर में चला जाएगा। अच्छा, अब ये हो गया। इसी तरह तीसरी वेबसाइट है। इस तरह सारी वेबसाइटों का पहले एक ही वेबसाइट पे आके चीज़ें निकालते जाओ। जिसका डीए और स्पैम स्कोर 1 है, डेफिनेटली उसकी डीआर और ट्रैफिक भी अच्छी होगी, इसलिए उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। तीसरी वेबसाइट थी हमारे पास जी, ये जो मैक्रोन सोसाइटी कुछ भी थी, इसका हमने यूआरएल ऊपर से कॉपी किया और मोज़ में आ गए। मोज़ में आके हमने सिंपली क्या किया, पेस्ट आउट इधर कर दिया। और ये अभी मोज़ दोबारा रिलोड हो रही है, पता नहीं चेक कर रही है, तो इसको होने दो, इसका काम है, इसको करने दो। 2-3 सर्चेस के बाद ये दोबारा वेरीफाई करती है कि वही बंदा है या कोई और है। ये मुझे मोज़ का एक ड्रॉबैक लगा है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो यहाँ पे इसकी डोमेन अथॉरिटी 42 है और स्पैम स्कोर 1 है। तो हम इस लिंक को जाके पहले इधर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद डोमेन अथॉरिटी क्या है इसकी 42 है, स्पैम स्कोर क्या है जी 1 है। इसका मतलब है अच्छी अच्छी वेबसाइटें हम ढूंढ रहे हैं। अब डीआर निकालना है। डीआर बेशक ना भी निकालो, कोई मसला नहीं है। डीए अगर इनका है तो डीआर भी डेफिनेटली अच्छा ही होगा और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी इनकी ठीक होगी। तो फिर भी मैं आप लोगों को निकालना सिखा देता हूँ। मोज़ को अब मैं छोड़ देता हूँ। ये ऊबर से जस्ट है। ऊबर से जस्ट भाईजान भी आपके इसी तरह है। यहाँ पे आप इस पे आके एसईओ अपॉर्चुनिटी साइट ऑडिट का इधर साइड पे आपको सेक्शन मिल जाएगा, तो इधर आके अपनी साइट को आप ऑडिट कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च है इधर, और बाकी इधर एक चीज़ थी मैं आप लोगों को बताऊं, ट्रैफिक एस्टिमेशन है। यहाँ पे ट्रैफिक ओवरव्यू पे आप क्लिक करोगे, ये आपको ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो यहाँ पे हमने पहले किस वेबसाइट का निकाला था जी, हमारी थी शर्मोट पर नेक्स्ट टैग हो रही है, तो इसको हम दोबारा यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ऊबर सजेस्ट में चले जाएंगे। ये ऊबर सजेस्ट में जाके हमने पेस्ट किया और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। इसका ऑर्गेनिक कीवर्ड है ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक 288 है। डोमेन अथॉरिटी 37 दिखा रहा है और जो हमने इधर सर्च की 37 परफेक्टली अलाइंड है। तो ये भी आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक और डीए दिखाती है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसकी 288 है, विच इज़ बैड। यहाँ पे हम बाय द वे आगे लिख लेते हैं। डेफिनेटली आपकी रिसर्च करनी है तो ये आपकी 6000 से प्लस होनी चाहिए, इसलिए ये वेबसाइट हमारी क्या हो गई है, रेड लाइन हो गई है। इसको हमने रेड कर दिया है कि ये वेबसाइट हमारी मशकूक पड़ गई है, क्योंकि इसका आप क्या निकालें, इसकी ट्रैफिक ही कम है। तो ट्रैफिक ही तो मेन फैक्टर है भाई, यहाँ पे ये फेल हो गई है। तो इस तरह हम आते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट पे। ये मैक्रोनी सोसाइटी निकाल ली थी। इसके बाद ये हमारी द नेक्स्ट टेक है। द नेक्स्ट टेक को मैं कॉपी करता हूँ, ऊबर सजेस्ट में जाता हूँ। ये साइट पे ट्रैफिक एस्टिमेशन मैंने आपको बताया किस तरह खोलना है, और इसको पेस्ट कर देता हूँ और देखते हैं कि पेज अथॉरिटी इसकी सही है। ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक 694 विच इज़ वेरी वेरी बैड। और यहाँ पे ये हमारे पास वेबसाइट है, इसकी 694 है, गलत है, ट्रैफिक नहीं है सही, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है, इसकी अपनी ट्रैफिक नहीं है, तो इस पर हम क्या गेस्ट पोस्ट डलवाएंगे। तो इस तरह आपने ढूंढनी है वेबसाइट्स। यहाँ पे तो ये भी फेल हो गई भाईजान। डीएस का पेज अथॉरिटी है, जो इसको पीए कहते हैं, कई जगह पीए लिखा होता है, तो ये पीए भी वही चीज़ हुई होती है, बस 28 प्लस होना चाहिए। तो आगे हम आते हैं जी, अगली वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं। कौन सी अगली वेबसाइट थी, ये वाली थी shormonitor.org। तो ये ऊबर से जस्ट पे मैं आ गया और ये यहाँ पे हमने आगे पेस्ट कर दिया और इसकी भी ट्रैफिक 288 है, विच इज़ वेरी वेरी बैड। तो इसी तरह आप लोग इसकी ट्रैफिक चेक करोगे। यहाँ पे आई थिंक सो बल्क ट्रैफिक चेक करने का भी ऑप्शन होगा कहीं, इधर मैंने देखा था, मुझे नज़र नहीं आ रहा। टॉप पेजेस बाय ट्रैफिक में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कहीं बल्क ट्रैफिक का आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप वो कर सकते हो। यहाँ पे कहीं था इसका जी, साइट ऑडिट पे अगर हम आते हैं तो ये तो
एसईओ अपॉर्चुनिटीज़ पे मैं अगर आता हूँ, यहाँ पे रैंक ट्रैकिंग है, डैशबोर्ड है, इधर कहीं बल्क ट्रैफिक का ऑप्शन है, वो मेरी आपने दूसरी वीडियो देख लेनी है, अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं किधर चला गया है। इधर ही ट्रैफिक एस्टिमेशन में ही होना चाहिए था। बाय द वे जो भी है, ये ऊबर सजेस्ट से आप इस तरह निकाल सकते हो। तो हम कोई और वेबसाइट निकालते हैं यार, यहाँ पे मैं किसी और पेज पे चला जाता हूँ। तो ये वेबसाइट खोल लेते हैं हम। ये तो काम ही सारा ट्रैफिक वाला रोला पड़ रहा है। तो इस तरह आपने ढूंढनी है भाई, ट्रैफिक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बेशक आपका DADR अच्छा हो, ट्रैफिक अगर 6000 से नीचे है, तो ये देखो इसकी ट्रैफिक अच्छी निकल आई है माशाल्लाह। तो डोमेन अथॉरिटी इधर ही इसने बता दिया, हमें कहीं और से फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी पहली तीनों वेबसाइट फेल हो गई थी, ये चौथी वेबसाइट हमने डाली। इसका इसने DA क्या हमें बताया है जी, DA उसने बताया 61 है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक 6K+ है। DA भी इसका अच्छा है और ऑर्गेनिक, ये नहीं कि आपको पहले पेज पे अच्छी वेबसाइटें ट्रैफिक वाली मिलेंगी। 6000+ आपने बस लिख देना है, या जितनी भी है वो आप एग्जैक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसकी थी 6000, इसलिए मैंने 6000+ लिख दिया, बाकी मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसका मैं ये रेड सा हटा देता हूँ, ये आपको शायद वो कर रहा होगा, डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये हमारा सारा सीन था। अब DAR कहाँ से निकालना है, चलो ये इसका हो गया। स्पैम स्कोर अभी इसका आ गए, तो मोज़ पे आपने आ जाना है, इधर मोज़ में आ जाना है और यहाँ पे स्पैम स्कोर आप निकाल लो। तो DA वही है, हमने जो निकाला था उसी हिसाब से ये आपको दे देगा। ये देखो DA वही होता है, स्पैम स्कोर इसका 1 है, आपने आगे फिल कर लेना है जी, स्पैम स्कोर भी इसका 1 है। तो ये एक वेबसाइट है हमारी अच्छी वाली पकड़ी गई। DAR बेशक आप निकालो ना निकालो, अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेबसाइट की दोनों चीज़ें अच्छी हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं आप बोलो कि नहीं निकाला। अब हम सेमरुश पे आ जाते हैं। सेमरुश पे आपने आ जाना है, इधर SEO डैशबोर्ड पे साइड से क्लिक कर देना है। तो ये सेमरुश भी आपको चीज़ें निकाल के दे देता है। ये जो AHRF है, ये आपको DAR बताता है, उसके बारे में आते हैं। लेकिन AHRF के नखरे इतने हैं कि वो फ्री में भी कभी नहीं चल रहा होता, तो कभी क्या हो रहा होता है। ये सेमरुश है, यहाँ पे आपने इधर आके इधर से सर्च करनी है वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट पेस्ट करके एंटर कर दिया है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। सिंपली यहाँ पे मैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ डोमेन। क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये इसको बता देगा कि क्या है इसकी। तो ये अथॉरिटी स्कोर जो होता है, ये DA ही होता है, डोमेन अथॉरिटी होता है। ये 24 है, इधर ये दिखा रहा है। इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक 11K दिखा रहा है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स यहाँ पे यार ऐप का अपना अपना कोई वो होता है। तो आया कि अगर हम इधर देखें तो इसकी डोमेन अथॉरिटी 61 है और इधर ये कुछ और ही दिखा रहा है। तो इन पे इतना नहीं आपने जाना, ज़्यादा ये मॉज वगैरह को लो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इसमें ट्रैफिक वाला आई थिंक सो है। यहाँ पे ये आप ट्रैफिक एनालिसिस में आएंगे, तो इधर आप ट्रैफिक किसी वेबसाइट की निकाल सकते हैं सेमरश में। सेमरश से इतना वो नहीं फ़ायदा पड़ता, आप उन्हीं से अपना काम चला सकते हो, वो जो बाकी टूल मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पे आप सिंपली आके इसको पेस्ट करोगे। इधर अगर एनालाइज इन बल्क पे क्लिक करते हो, तो आप 10, 20, 100 वेबसाइटों का भी एक साथ ट्रैफिक निकाल सकते हो। तो ये हमें ट्रैफिक निकाल के दे देता है कि इसकी कितनी ट्रैफिक है। ये इधर 17K दे रहा है और उधर पता नहीं क्या था। बाय द वे जो भी है, अच्छी वेबसाइट है। अब AHRF है, वो आपको DR देता है। DR आपने निकालना है या नहीं निकालना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो DADR होता है, हमने थ्योरी के कोर्स में पढ़ा था कि वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। हर वेबसाइट पहले पेज रैंक होता था, वो गूगल ने जब छुपाया तो एक वेबसाइट ने अपने दुकान चमकाने के लिए उसको DA का नाम दे दिया, एक ने DR का। तो दोनों एक ही चीज़ होती हैं, कुछ भी उसमें अलग चीज़ नहीं होती।
उसका मतलब यही होता है कि गूगल की नज़र में इसकी एस्टीमेशन अंदाज़न रैंकिंग कितनी है, क्योंकि जो गूगल की एक्यूरेट रैंकिंग थी वो गूगल अभी आपको नहीं बताता। तो ये AHRF में आप चले जाओगे तो इधर अगर आपको ज़्यादा शौक़ है वो निकालने का तो ये आप लोगों को बता देगा। अभी ये इस वीडियो में अल्लाह करे ये भी वर्क कर जाए, क्योंकि आप लोग बोलोगे यहाँ से आपने सिंपली वेबसाइट अथॉरिटी चेकर पे क्लिक करना है। तो ये मैं इसको अथॉरिटी चेक करता हूँ। ये अभी शुक्र है अभी कुछ चल पड़ा है। यहाँ पे ये इस तरह वेरीफाई करेगा और बता देगा। ये बता रहा है जी इसकी DR 65 है, ये आपको इसका बता दिया DR। तो आप इधर आके सिंपली DR क्या लिख सकते हो 65। मैंने आपको बोला था ये कि अराउंड अबाउट इतना ही होता है, क्योंकि हमने कोर्स में पढ़ा है कि जो DR है ये अलग अलग वेबसाइट है। ये हमें DR कौन बताता है, मैं इसके आगे यार लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। DR जो है हमारे पास ये अभी हमने निकाला है ना, ये अभी मैं आप लोगों को 1 मिनट दिखाता हूँ दोबारा। ये DR जो है ये भी हमने निकाला है डोमेन रेटिंग AHRF से। तो हम इसके आगे लिख देते हैं ब्रैकेट डाल के AHREF, क्योंकि ये बताता है ये AHREF टूल है और कोई चीज़ बताती ही नहीं है, तो इसलिए आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये जो DA है ये आपको मोज़ बताता है और बाकी भी जो वेबसाइटें बताती हैं उनसे हम इतना लेना देना नहीं है। मोज़ टूल तो ये बताते ही यही हैं, ये इनकी अपनी अपनी वो है, एक जो क्राइटेरिया है इनका वो है। स्पैम स्कोर के आगे भी मैं लिख देता हूँ मोज़ से निकलता है ये भी स्पैम स्कोर मोज़ की टर्म है, मोज़ टूल, ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए, किसी चीज़ में ना आप लोग फंस जाओ। ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो आप उबर सजेस्ट से निकाल सकते हो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और उसके बाद आप लोगों को इधर मैंने कौन सी और वेबसाइट बताई थी, सिमरुश से निकाल सकते हो। उबर सजेस्ट इज़ गुड, तो इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक में आप लोग निकाल सकते हो जी सिमरश या उबर सजेस्ट। SEMRUS SEMrush UBRSUGGEST उबर सजेस्ट। तो ये सारी कहानी है। आप लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी यहाँ से इस तरह निकाल सकते हो, और प्राइस डील अभी आप लोगों को बाद में बताऊँगा। अभी ये फ़िलहाल हमारी वेबसाइट डन हो गई है, तो ज़रूरी नहीं है आप DA DR दोनों निकालो, आप एक चीज़ भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। अलग अलग वेबसाइट का अपना तरीका है इनका। तो इससे यही है कि आप मोज़ को यूज़ करो, क्योंकि मोज़ 2 काम करता है, एक तीर से 2 शिकार करता है। HRF आप लोगों को फ्री में इतना मिलेगा ही नहीं, और इतना ज़्यादा वो नखरे करते हैं, आप 2-3 बार निकालोगे और वो नहीं निकालने दें। बाय द वे जो भी है ये इस तरह आपने वेबसाइट तैयार करनी है। हमारी जो पहली 3 वेबसाइट थी हमने कोशिश तो की है अपनी इस हिसाब से, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही उनकी नहीं है, इसलिए ये आपको जो भी यूट्यूब पे कहते हैं 1000 ट्रैफिक होनी चाहिए, अब 1000 जिस पे मर के बंदे आते हैं उससे किसी और वेबसाइट पे क्या बंदा जाएगा, उसकी रैंकिंग क्या बेहतर होगी। तो ये झूठ है सारा, ये आप लोग को फेक अपना मंजन बेचते हैं। तो आपने इनके बातों में नहीं आना, ख़ुद कॉमन सेंस से बात करो। जिस 1000 ट्रैफिक है, जिसकी वेबसाइट पे 1000 बंदे आते हैं, वो पोस्ट लगाएगा तो दूसरे की वेबसाइट पे खाक बंदे आएंगे। कम से कम 5-6 जिसके 1000 आते हैं, कम से कम 1000 किसी और की वेबसाइट पे चले जाए। पे आते ही 1000 हैं तो उस पर 200-300 बंदा जाएगा, उसकी खाक ट्रैफिक इम्प्रूव होगी, वो खाक पेज 1 पे आएगा वो आपका अपना क्लाइंट ख़राब हो जाएगा। तो ये उनकी घिसी पीटी बातें नहीं सुननी। DA भी आपका 28 से ऊपर होना चाहिए, DR भी 28 से ऊपर होना चाहिए, स्पैम स्कोर आपका 5 से नीचे होना चाहिए, 5 भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। ये आपको यूट्यूब पे झूठ बकवास करते हैं सारे, और ख़ुद यही फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं, और आप लोगों को गंदी गंदी वेबसाइट्स दे देते हैं। अब सिंपली ये वेबसाइट आ गई, ये पहली 3 क्या हो गई, ये हमारे पास डेफिनेटली इनकी ट्रैफिक नहीं है, हमने इनको रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पे इसकी भी ट्रैफिक जो भी थी आई थिंक सो कम ही थी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसी तरह आपने लिस्ट बनानी है टेक्नोलॉजी की, फिर आपने सिंपली किधर गया जी गूगल, इसी तरह आपने इधर आगे फ़ैशन लिखना है, फ़ैशन वाली इस तरह की वेबसाइट ढूंढनी है। हेल्थ लिखना है, हेल्थ वाली ढूंढनी है। उसके बाद मज़ीद और टॉपिक्स होते हैं जी, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, और मज़ीद आपके जहन में और आ जाएंगे।
तो ये सारी कहानी है। तो अब सिंपली हमने क्या काम करना है, कौन सी वेबसाइट हमें मिली है, ये वेबसाइट हमें मिली है, हमने इस पर क्लिक कर लेना है। ये वेबसाइट हमें मिली है जो कि सही है। अब ईमेल करने का तरीका है, ये वेबसाइट हमने देखा भाई इसकी अथॉरिटी सब कुछ सही है। अब हमने इस वेबसाइट को डील करना है, इसके साथ डील डन करनी है। तो वो क्या चीज़ है, यहाँ पे एक तो इनका राइट फॉर अस का टैब बना है। तो अभी हम चले जाएंगे इधर राइट फॉर अस में, मैं इसको ओपन इन न्यू टैब ही कर लेता हूँ ताकि हम इस वेबसाइट को नीचे भी मैं आप लोगों को चीज़ दिखा दूँगी। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो कॉन्टैक्ट अस का ये एक तो बटन आपको मिल गया है, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं, सारी वेबसाइट्स का ये बटन आपको नहीं मिलेगा। आपने एंड पे आ जाना है। एंड पे ये देखो कुकीज़ पॉलिसी टर्म यूज़ ये सारा इधर आप लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये अबाउट और कॉन्टैक्ट का इधर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपने इस कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इधर अभी एक्सेल शीट में एक और प्राइस डील से पहले मैं एक कॉलम ऐड करना चाहूँगा जो कि अभी आपको ज़रूरत होगा। वो आपने यहाँ पे लिखना है एडमिन ईमेल। अभी वेबसाइट के या कॉन्टैक्ट वेबसाइट कॉन्टैक्ट, ताकि आपकी लिस्ट में ये चीज़ भी हो, आप जो भी वेबसाइट आपकी अब जो सही निकल आई है उसके बाद ये कॉन्टैक्ट वाला कॉलम आपने ऐड कर लेना है। पहले हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, अभी ये वेबसाइट आ गई हमारे पास आखिरी, अभी हमें पता है, अभी इससे हमने रब्ता करना है। तो ये अभी आपकी ये एक्सेल की जो लिस्ट है इसको अपडेट कर लो, इसमें कॉन्टैक्ट का सेक्शन ऐड कर लो। अब हम ये कॉन्टैक्ट वाले में इस पर हमने क्लिक किया है तो हमारे पास इस तरह इनकी वेबसाइट खुली। हम नीचे आएंगे, या तो आप लोग को ये इस तरह का फॉर्म मिल जाता है कि आप इसमें अपना नेम ईमेल डालो और हम आपको 30 मिनट के अंदर ईमेल बैक करेंगे तो आपके पास इनका ईमेल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो। तो आपने कोशिश करनी है आप लोगों को इनका वो मिल जाए ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे हम अगर कोशिश भी करते हैं तो हमें ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा। सिंपली हमने इनका नेम डालना है, इधर ईमेल अपना एड्रेस डालना है, अपना नाम अपना ईमेल एड्रेस, कंपनी का नेम है या कुछ भी डाल दो। इनको बताओ टेल अस मोर में कि हम आपके साथ गेस्ट पोस्ट करना चाहते हैं ये वो। अच्छा, राइट फॉर अस में हमने इनके सेक्शन पर क्लिक किया है तो इन लोगों ने हमें बोला है कि यहाँ पे ये इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है ऊपर राइट फॉर अस, उस पर हमने अभी क्लिक किया है तो वो कहता है वी आर एक्सेप्टिंग फ्री गेस्ट पोस्ट ऑन द मेटावर्स टॉपिक। अगर आप मेटावर्स टॉपिक पे कोई गेस्ट पोस्ट लिखना चाहते हो तो ये उसमें आपको फ्री भी लगा देंगे और पेड भी लगाते होंगे डेफिनेटली, कौन पैसे नहीं लेना चाहता। तो अभी हम देखते हैं कि इनके कोई रूल्स वगैरह हैं या नहीं हैं। अच्छा, ये आपको AHRF से आई थिंक सो बताता है कि DR इसका इतना है और ये सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कोई अच्छा ये वाई वो कहते हैं क्यों हम लिखें, तो ये बताता है कि आपको डू फॉलो लिंक मिल जाएंगी वेबसाइट पे जो कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी और कीवर्ड रैंकिंग बढ़ाएगी, और ये सारी चीज़ें आपको ये लोग भी बता रहे होते हैं, इनको भी समझ है। तो उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक, तो ये आपको बताएगा कि आपके ये टॉपिक होने चाहिए, उनमें ये चीज़ें होनी चाहिए। और इसी तरह गाइडलाइंस आपको बता रहा है कि बिग नो टू AI कंटेंट, कि आपने चैट GPT या इधर उधर से कंटेंट नहीं लिखना। वी हैव टीम टूल टू चेक योर कंटेंट, वो आपका कंटेंट चेक करेंगे। वो कहता है वी डू नॉट माइंड गिविंग टू डू फॉलो लिंक। डू फॉलो लिंक वही होती हैं जो आप लोग क्लिक करते हो तो इस वेबसाइट पे कोई भी आगे क्लिक करेगा वो आपकी वेबसाइट पे उसको ले जाएगा। एंड वी नो दैट यू हैव टू कम हेयर फॉर लिंक ओनली एंड डू फॉलो लिंक इज़ ओनली वन रीज़न यू विल राइट एंड प्रोमोट फॉर अस। वो कहता है मुझे पता है आप लोग इसीलिए आए हो कि हम आपकी लिंक लगाएं तो लोग आपकी वेबसाइट पे जाएं, आपकी ट्रैफिक पड़े। तो हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन हम आर्टिकल अच्छा होगा तो तब फ्री में भी लगा देंगे। कुछ वेबसाइट होती हैं फ्री में भी ले लेती हैं। कहता है कि आर्टिकल ओरिजिनल होना चाहिए, जो पहले कहीं भी ना पब्लिश हुआ हो, उसके वर्ड्स इतने होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि हम कंपनी से ही ब्रांड और इनसे हम एक्सेप्ट करेंगे।
आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके सबमिट करवा सकते हो गेस्ट पोस्ट, और ये सारा आप लोगों को बता रहा है। लेकिन हमें ये फ्री में नहीं दे रहे वो, क्योंकि हम कोई ब्रांड और ये इस तरह की चीज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे सबमिट पे करते हैं, तो अगेन इन्होंने हमें क्या किया है जी, फॉर्म दे दिया है। इस फॉर्म को क्लोज़ कर लेते हैं। ये कौन सा फॉर्म दे दिया है? अच्छा ये है, ये यहाँ पे इधर इस तरह आपको ये मिल जाएगा। और कुछ वेबसाइट्स होंगी जिनमें फॉर्म है, तो अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेथड है, आप यहाँ पे इधर आके लिख लो फॉर्म, FORM फॉर्म, मतलब इस वेबसाइट का हमें फॉर्म मिले। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट भी थी, इसकी ट्रैफिक वगैरह अच्छी है, और thenexttech.com, तो ये वाली है मैक्रोनी सोसाइटी। आप इसके एंड पे आ जाओगे तो ये इधर आप लोग को फेसबुक ये सब कुछ मिल रहा है। कॉन्टैक्ट अस है, इस पर हम क्लिक करते हैं जी। तो ये हमें यहाँ पे क्या करता है जी, बिकम अ पार्टनर, आस्क पिच स्टोरी। तो ये आपने इस पर क्लिक करना है, ईमेल प्रेस पे क्लिक करना है, तो ये आपको ईमेल आपका डायरेक्टली ओपन कर देगा। आपने इस पर ओपन कर लेना है, तो यहाँ से आपको इनका मेल एड्रेस मिल जाएगा। तो ये मुझे गूगल मेल पे उठा के ले गया डायरेक्टली। कुछ वेबसाइट होंगी जिनमें आपको ये तंग करेगा, आपको इधर अकाउंट देना पड़ेगा डायरेक्टली। आपने डायरेक्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लेना है, तो शायद आपको यहाँ पे इधर से ईमेल मिल जाए। ये इनका ईमेल आ गया है। यहाँ पे press@macronsociety.org। ये मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमें उधर ही लेके जाता है। तो इस तरह आप निकाल लो यार। या और वेबसाइट होती हैं जिस तरह ये वाली है, अभी हम इसके नीचे आते हैं और ये इधर हमें ईमेल डायरेक्टली मिल जाता है। आप यहाँ से कॉपी करके इधर इसको पेस्ट कर दो, कॉपी ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर दो और सिंपली जाके यहाँ पे ये पेस्ट कर दो। तो ठीक है, अब ईमेल आपको निकालना आ गया, आपने इस तरह निकाल लेना है और ये सारी कहानी कर लेनी है। वेबसाइटें भी आपको ढूंढनी आ गई सब कुछ। अब ईमेल हमने क्या करना है और क्या होता है सारा कहानी। वीडियो 27 मिनट की हो गई है और सब कुछ, तो मैंने यही बोला था कि इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो मैं मेल खोल के बताता हूँ। आप लोगों ने, बल्कि ईमेल का मैं आप लोगों को इस वीडियो में टेम्पलेट दिखाता हूँ ना, टेम्पलेट पहले दिखानी है, समझाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईमेल करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और एक और चीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताते बताते रह गया था, thenexttech.com पे उस पर लिखी थी। thenexttech.com पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे एक चीज़ थी जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। वो ये चीज़ थी कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। ये अच्छी वेबसाइट है, इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं और आप लोगों को यहाँ से मज़ीद चीज़ें पता चलेंगी। इधर रूल्स वगैरह इनके इधर कहीं था, इनका टर्न अराउंड टाइम जो भी आप चीज़ जब ढूंढोगे वो आपको नहीं मिलेगी। तो मैं इसको कहाँ से अब ढूंढूँ? चलो यार, मैं आपको गूगल पे लिख के बता देता हूँ। टर्न अराउंड टाइम है, टैट इसको कहते हैं, ये एक और टर्म है। तो ये आप लोगों को साथ में लिखा हुआ भी होगा। तो ये देखो, टर्न अराउंड टाइम, ये वो वाला टाइम होता है जिसमें आप लोग क्या काम करते हो, कोई भी काम स्टार्ट करते हो और उससे लेकर कंप्लीशन तक। इट इज़ द टाइम इंटरवल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस टू इट्स कंप्लीशन। इन सिंपल वर्ड, इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट प्रोसेस
द टाइम फॉर सबमिशन जो भी है। तो ये डिलीवरी वगैरह ये आप लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। टैट जो होता है ये क्या होता है। अब यहाँ पे आपने ये वेबसाइट आई, यहाँ पे आपका ये तो आपने इनसे डील डन कर ली, प्राइस फॉर एग्जांपल हम उससे ईमेल करेंगे, अगली में यहाँ पे उस फॉर्म में लिखेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम ये होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट आपका कहता है मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर ये पोस्ट चाहिए, वो आपसे टैट पूछेगा, व्हाट इज़ योर टैट। तो आप लोगों ने वहाँ पे ये नहीं सोचने लग जाना कि ये क्या होता है। इट इज़ टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम वो आपसे अपना पूछेगा कि आपका टैट क्या है। आपका जो गाहक होगा, अभी तो हम गाहक तक पहुँचे ही नहीं है, लेकिन जब गाहक होगा वो आपसे टैट का पूछेगा कि आपका टैट कितना है, टर्न अराउंड टाइम कितना है। आपने उसको बताना है कि मैं 24 घंटे लूँगा इस पोस्ट को लगाने में या जो भी है। तो ये आप उसको जवाब देने के काबिल हो। आपको क्लाइंट के सारे क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए, इसीलिए ये चीज़ मैंने आप लोग को बता दी है। जाते जाते इस पर आपने नज़र रखनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं ईमेल आप लोग को बता देता हूँ जो आपने करनी है जी। ईमेल टेम्पलेट 1 पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इसकी मॉडिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये इस तरह ईमेल है, आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमने लिखा डियर वेबसाइट ऑनर, आप उसका नाम लिख सकते हो, या डियर एडमिन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, माई नेम इज़, आपने अपना नाम लिख देना है, एंड आई एम अ राइटर ब्लॉगर। इन यहाँ पे उस निच का नाम लिखना है जो भी आपका टेक्नोलॉजी है या हेल्थ है, कुछ भी है। I came across your website and was impressed by the quality of your content. I am interested in contributing to your website as a guest blogger. आप उसको बोल सकते हो कि I have written article topic related to your technology topic for various website, and I believe my writing style and expertise would be great fit for your website. तो आप उससे बोल सकते हो कि प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर ओपन टू गेस्ट पोस्टिंग वगैरह वगैरह वगैरह, एंड व्हाट आर योर गाइडलाइंस। कईयों की वेबसाइट पे गाइडलाइंस नहीं मिलेंगी, आपने ये चीज़ उनसे पूछ लेनी है, इसके बारे में ये आपने लिख लेना है। ये आपकी इंट्रोडक्शन होगी, ये वाली टेम्पलेट है, इसको आप ख़ुद से मॉडिफाई कर सकते हो। ये एक टेम्पलेट है ईमेल की जो कि आप के सामने है, आप इसको देख सकते हो। इसके बाद मज़ीद फॉलो अप है, जब वो आपको जवाब देगा तो आप उससे दोबारा कह सकते हो आई वांट टू फॉलो अप माय प्रीवियस ईमेल रिगार्डिंग कंट्रीब्यूटिंग टू योर वेबसाइट। आई अंडरस्टैंड यू मे बी बिजी एंड वांटेड टू रीआइट्रेट माई इंटरेस्ट इन राइटिंग योर वेबसाइट। मतलब ज़ाहिर बात है आप उससे डील करके अपना गाहक ढूंढोगे, तो उसके बाद आप उसको दोबारा फॉलो अप ईमेल भेजोगे जब आपका डील डन हो जाएगी कि वो रहे यार ये मेरे साथ ही बंदा है, मुझे भूल नहीं गया। तो ये आप लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद अगली जो है सबमिशन एंड कंफर्मेशन वाली है, तो ये आप इसको ये वाली ईमेल भी लिख के भेज सकते हो। ये टेम्पलेट किसी को चाहिए हुई तो मुझे बता दे। वैसे ये इधर से देख के आप लिख सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इसको नीचे करता हूँ 1 मिनट। तो ये आपका ये इतने अभी डेफिनेटली आप पढ़े लिखे हो कि आपको इंग्लिश पढ़नी आती है। तो ये आप यहाँ पे मैं ईमेल टेम्पलेट 4 को भी आगे ले जाता हूँ। ये सारी जो टेम्पलेट्स हैं ये आपने देखनी है, और आगे मैं आप लोग को बताऊंगा मेरी अपनी जो टेम्पलेट्स मतलब टेम्पलेट के अलावा टेम्पलेट यही होता है, एक खाका होता है जिसको आप देख के अपनी ईमेल लिख सकते हो। आप लोग उससे आइडियाज़ ले सकते हो कि हमने एडमिन से किस तरह बात करनी है। तो ये आखिरी ईमेल आप उसको फ्यूचर गेस्ट पोस्ट के लिए भी लिख सकते हो। तो ये सारी आपने पढ़नी है, इनमें से आपको आइडियाज़ मिलेंगे, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ इसमें से मैंने मॉडिफाई किया था, तो वो भी मैं आपको मॉडिफिकेशन वाली दिखा देता हूँ। अच्छा, ये हमने इसको मॉडिफाई किया है और इसको काफ़ी थोड़ा छोटा किया है, तो इसको भी आप देख सकते हो। इसके बाद फॉलो अप ईमेल जो थी हमारी ये है। इसके बाद ये जो सबमिशन वाली टेम्पलेट है हमारे पास ये है, और इसके बाद हमारे पास टेम्पलेट नंबर जो 4 है, मैं इसको नीचे ले आता हूँ। ये है हमारे पास टेम्पलेट। इसके बाद फ्यूचर गेस्ट पोस्ट वाली हमारे पास ये है। मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। ये है हमारे पास, और उसके बाद बस ये ख़त्म हो गई। तो इसके बाद मैं मज़ीद देखता हूँ, जो मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करता हूँ।
ये दोनों भी आपको मैंने बता दी। उसके बाद ये डियर एडमिन है, आई थिंक सो, ये भी कुछ है। जो भी चीज़ है ये मैंने लिखी थी भाई, ये ईमेल मैंने लिखी थी उसको दोबारा, जब मैंने उसने मेरे से मेरा बजट पूछा था और मैंने उसको दोबारा ईमेल लिखी थी। आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, वी आर टीम ऑफ पैशनेट enthusiastic writer who are eager to contribute to your guest post to your esteemed website. We have been a avid follower of your platform for some time and would be honored to collaborate with you. Although we are new and we are dedicated, हमने बताना है कि हम नए हैं भाई और इस तरह काम कर रहे हैं, तो हमारा जो फोकस है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करने का है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने का है और आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़कर हम आपको काम देंगे। तो हमने उसको बताया कि यार हमारे पास अभी फ़िलहाल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारा जो बजट है $10 है, तो आप मेहरबानी करो। वो आपको आगे से $200 बताएंगे, ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा हमने जो जो किया है, तो वो आप सारा उसको बताओगे, ये सारी कहानी डालोगे। अच्छा, इसी तरह एक और है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इधर कहीं और होगा। ये है 5, ये भी आप देख सकते हो। ईमेल टेम्पलेट 1 है। मज़ीद तो आप उससे रिक्वेस्ट करोगे, सब्जेक्ट इसका यही है, रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट ब्लॉगिंग। इसी तरह ईमेल टेम्पलेट 2 है। मैं इसको 1 मिनट नीचे करता हूँ आप लोगों को ताकि क्लियर नज़र आए। तो ये सारी देख लो जो मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं, मैंने कुछ भी आप लोगों से इधर छुपा के नहीं रखना आप लोग को। ये लोग यूट्यूब पे नहीं दिखाते, थोड़ी चीज़ें दिखा के फिर कहते हैं हमारे कोर्स में आ जाओ तो ये करो तो वो करो। कोर्स से वो लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, तो ये इंतहाई अनफेयर चीज़ है। तो मैं कोशिश करूँगा जितनी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट रखूँ आपके सामने, ताकि आप लोग यहाँ से अगर सीखना चाहते हो तो सीख लो यार। जो आपको कोई चीज़ नहीं पता है, कोई सीक्रेट पता है, वो मुझे बताओ, आगे मैं इन सबको बता दूँ तो इन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, ये अलग अलग तरीके हैं, आप इनसे अंदाज़ा लेकर, आइडिया लेकर अपने दिमाग को खोल सकते हो कि हमने किसी अगर वेबसाइट के ऑनर को ईमेल लिखनी है तो किस तरह प्रोफेशनली हम उसके साथ ईमेल लिखेंगे। तो ये ईमेल टेम्पलेट 4 है कि हम उसको कॉम्प्लीमेंट और बढ़ा चढ़ा के उसको तरीके से अगर आप लिखना चाहते हो, जो तरीका आपको पसंद लगता है। हर बंदे का अपना अपना अंदाज़ा होता है कि ऑनर को ये चीज़ अच्छी लगी, मैं अगर इस तरह बात करूँ, तो ये सारी आपके सामने तरीके पड़े हैं। तो हर बंदे का अपना अपना लक होता है और अपना अपना अंदाज़ा। ज़रूरी नहीं मैं आपको कहूँ कि आपने पहले वाला प्रोफेशनल लिखना है, ये जिस तरह मैंने ये वाला लिखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आप भी इसी पे बिलीव करो। आपने अपने उस पे लेके चलना है, अपने हिसाब से लेके चलना है काम को। ज़रूरी नहीं कि मेरा जो तरीका है वही सिर्फ सही है और आपका गलत है। हर किसी का अपना अपना लक होता है और अपनी अपनी वो होती है। तो ये आपने यहाँ पे भी देख लिया। अब दूसरा, जिनको इंग्लिश में मसला है, वो कोई मसला आपका इधर नहीं है यार, इधर आ जाओ गूगल पे, इधर गूगल ट्रांसलेट लिखो, बल्कि छोड़ो गूगल ट्रांसलेट को भी, आप सिर्फ इधर आके इंग्लिश टू उर्दू लिखो तो ये आप पहला टैब आ जाएगा। यहाँ पे आप ये ईमेल अगर आपको नहीं समझ आते कि ये क्या इंग्लिश में लिखे हैं, आप इस सारे को लिखो, इधर कॉपी करो और ये आप पेस्ट कर लो, आपको ये उर्दू में बता देगा कि इसका क्या मतलब है। मोहतरम एडमिन, उम्मीद है आप ये ईमेल बखैर आफियत से वसूल कर रहे हैं। हम पुरजोश मुसन्निफ़ीन की एक टीम है जो आपकी मुअज़्ज़ज़ वेबसाइट पर मेहमानों की पोस्ट देते हैं। तो इस तरह आपको समझ आ जाएगी ये सारा क्या लिखा है। तो इंग्लिश जिसकी वीक है, कोई मसला नहीं है, आज के दौर में ये सारी हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप यहाँ से आके अपना फ़ायदा उठा सकते हो। बाकी भी आप लोग ईमेल टेम्पलेट वगैरह लिख सकते हो। अच्छा, आपने ईमेल में आ जाना है और यहाँ पे अपने जीमेल पे आके सिंपली कंपोज पे क्लिक कर देना है। ये 2 है, यहाँ पे उस वेबसाइट के ऑनर का ईमेल यहाँ से उठा के लिखना है। ये हमने इधर उसका ईमेल ये है ट्यूटोरियल डॉट, इस तरह आपने जिस वेबसाइट पहले लिस्ट बनानी है, फिर उन सारों को ईमेल करना है। ये ईमेल किया, इधर आगे सब्जेक्ट में लिखा जी रिक्वेस्ट फॉर पेड गेस्ट पोस्ट, पेड गेस्ट पोस्ट। नीचे ईमेल टेम्पलेट आपको दिखाई है, आपने सारी वही कहानी लिखनी है इधर। और इसको क्या काम करना है जी,
सीधा सेंड कर देना। इसी तरह आपने ईमेल सेंड कर लेनी है, आपको आगे जवाब आना शुरू हो जाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कितनी ईमेलें सेंड की हैं और मुझे कौन कौन से जवाब आए हैं, और फिर हमने उसके साथ बारगेनिंग किस तरह करनी है और कितनी बारगेनिंग होती है, क्या क्या होता है। मज़ीद डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा। ये यहाँ पे 29 ईमेल और ये सारे जितने भी आप देख सकते हो इधर जितने मैंने ये चीज़ें की हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद क्लियर कर दूंगा। वो वीडियो डेफिनेटली छोटी ही होगी, तो ये उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस तीसरी और 3-4 वीडियो और होंगी जिनमें आप मज़ीद सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।